चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 3.2 के इंट्रो पार्ट हो गया था, आज इनके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जैसे पहला ही एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 6। अच्छा एग्जाम्पल 6 तो ऐड करने का खैर कर ही लोगे, फिर भी हल्का बता देते हैं। कह रहे एक सेट ए है √3 2 1 3 -1 0 और एक सेट बी है 2 √5 1 -2 3 1/2। ऐड करना है, बच्चों वाली बात है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते थे। √3 में अगर 2 ऐड करोगे आप तो आंसर आएगा √3 + 2। ये ऐड नहीं हो सकते ना, वो एक रैशनल है, वो इरैशनल है। 1 में √5 नहीं ऐड होगा तो ऐसे ही लिख दो। -1 है +1 ऐड हुआ तो 0, 2 में -2 ऐड हुआ तो 0, 3 3 6 और 0 1/2 1/2। तो यार अभी तक तो बच्चों वाली बात है। एग्जाम्पल 6 खत्म हमारा, ठीक है। एग्जाम्पल 7 देखते हैं। ये ठीक है, आगे देखो यार। एग्जाम्पल 7 कह रहे एक हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 1 और एक है बी 3 -1 3 -1 0 2। कह रहे हैं फाइंड 2a - b, 2a - b फाइंड करना। अब समझो एक मैट्रिक्स ए है और 2 क्या स्केलर क्वांटिटी, स्केलर का मल्टीप्लाई करना ए में, तो मतलब हर एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 माइनस बी को ऐसे ही लिख दो 3 -1 3 -1 0 2 कर दो भाई। माइनस 2 में से 3 गया -1, 4 में से -1 को माइनस किया तो +5 और 6 में से 3 गया तो 3, 4 से 5 6 और 2 से 2 गया 0। खत्म। मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हो हर एलिमेंट में होता है। डिटर्मिनेंट में अलग रूल है, वो आगे पढ़ेंगे। चलिए एग्जाम्पल 7 हो गया। 8 देखते हैं। अब 8 देखो, ये कह रहे हैं 8 4 3 0 -2 प्रिंट सही नहीं है इसमें, देखना क्या है 8 4 6 है 6 देखना, अगर 6 है क्या 6 है ना। हाँ एक बी है हमारे पास, तो ये है 2 4 -5 -2 2 1, ठीक है। एक मैट्रिक्स है, कह रहे हैं कि फाइंड द मैट्रिक्स x और जब 2a + 3x = 5b, इस तरीके से ये दिया गया है। तो हमसे कह रहे हैं x मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करो। अच्छा अब एक बात सुनो, क्या जैसा एग्जाम्पल में सॉल्यूशन वैसा भी मैं बता दूंगा उससे पहले, लेकिन बेसिक सा एक समझते हैं। बेसिक सा 2a मैट्रिक्स ये रहा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 8 जा 16 0 2 4 जा 8 -4 और 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 प्लस 3x, ऐसे लिख दो, x तो नहीं पता ना हमको, ठीक है। 5b कितना ये 5 2 जा 10 -10 20 5 2 जा 10 और 5 बन जा। क्लियर सर। हमको x मैट्रिक्स हमको फाइंड करना है। नियम कहता है कि ये उधर जाके माइनस में चला जाएगा, ठीक है। बट बुक में ऐसा नहीं बोला गया है। बुक में क्या कहते हैं कि अगर आपको याद आ रहा हो, जैसे सपोज आपसे अगर बोला गया कि 2x + 3 = 6 है तो x निकालो। नॉर्मली हम लोग कैसे करेंगे कि सर ये +3 का तो जाके माइनस हो जाता है, बट याद करो चैप्टर 6 क्लास 11 अगर यहाँ पे ये साइन होता था तो हम लोग क्या बोलते थे, जाएगा तो 3 उधर ही, लेकिन लेके नहीं जाते थे। +3 है तो -3 यहाँ करते थे और -3 यहाँ पे ऐड करते, तभी हटता था। फिर 2x बराबर ये आता था। फिर हम लोग करते 2 से डिवाइड करते थे, इधर भी और इधर भी, तब x की वैल्यू ये निकल के आती थी। तब बहुत से बच्चे ये पूछते थे कि सर आप चलो ठीक है, लेकिन हम ये क्यों नहीं करते हैं कि ये चीज़ इधर जा रही है जबकि आंसर वही आ रहा है। तो क्या होता था, माइनस में आके मामला बिगड़ जाता था। याद आ रहा होगा आपको, माइनस में इधर जाते साइन चेंज हो जाते हैं ना, तो इसलिए तो ये एक प्रॉपर वे था। लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाती थी तो फिर हम लोग डायरेक्ट करने लगते थे, क्योंकि हमको पता है माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इस साइन पे फर्क पड़ता है। सेम कंडीशन यहाँ पर है, क्या कि नियम ये कहता है कि ये इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, आंसर भी आएगा। लेकिन बुक में दिया गया कि भैया उधर लेके मत जाओ। अब आप पूछोगे क्यों,
क्योंकि अगर इसका ये प्लस है तो अगर इधर जाके क्या होगा माइनस, लेकिन अगर मल्टीप्लाई होता है इधर जाके क्या होता है, और डिवाइड पॉसिबल है नहीं है, तब टीचर बोलेगा आपसे भैया डिवाइड पॉसिबल नहीं है, इधर मत लेके जाओ। तो वो पहले से ही कह रहे भाई एक हैबिट डालो, किसी को भी इधर उधर लेके मत जाओ, हमको 3x की वैल्यू फाइंड करनी ना, तो जो है इसको इधर माइनस कर दो, इधर भी माइनस कर दो। चमका? तो मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ, बट ये समझाना था आपको, क्योंकि अगर आप बुक का सॉल्यूशन देखते, बुक में बहुत लेंथी है, बुक वाले बार बार बोलेंगे हमने प्लस 2x इधर किया, प्लस 2x इधर किया, क्योंकि ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन आइडेंटिटी है। तुम कहो यार ये सर ने हमें कुछ नहीं बताया, तो ये मैंने आपको बोल कर बता दिया। क्यों? इधर ले के जाने वाला चक्कर इसलिए पॉसिबल नहीं क्योंकि डिवाइड में आगे फेल हो जाएगा ना, तो फिर वो कहते हैं भैया ऐसे करो। अब दिमाग में ये कन्फ्यूजन, सर बोर्ड में हम कैसे करके, भाई बोर्ड में ऐसे करके कोई मार्क्स नहीं काटेगा। बोर्ड वाली जो कॉपी चेक होती है, इंस्ट्रक्शंस ये होते हैं कि जो हेड वहाँ बैठे होते हैं वो खुद कहते हैं कि भैया बच्चों की गलतियाँ वो ढूंढो जो जेन्युइन है, ऐसे ज़बरदस्ती गलतियाँ मत ढूंढो, तो इसमें मार्क्स मिलेंगे पूरे आपको, ठीक है। और ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने बहुत बड़ा गलत कर दिया, तो सिंपल से जाएगा उधर किसका हो जाएगा माइनस का। बट आप, मेरा काम था ये बताना कि बुक में ऐसा क्यों नहीं है, तो वो मैंने बता दिया आपको। तो यही चीज़ें होती हैं जो आपको और बच्चों से अलग बनाते हैं। आप अपने दोस्तों से पूछो जाके कि बुक में ऐसा लिखा क्यों है, नहीं बता पाएंगे, क्यों? उनका टारगेट है आंसर लाना। मैट्रिक्स को लोग बहुत हल्के में लेते हैं ना, वो सोचते हैं नंबर्स का खेल है। चलो अब माइनस कर देंगे, तो ये माइनस का 6 और ये माइनस का 10, 20 से 8 गया 12, 10 से 14, ये प्लस माइनस का 19, 5 से गया माइनस का। अच्छा, हमको फाइंड करना है x। अब यहाँ कर सकते हैं 3 के x के साथ क्या है, इधर क्या होगा डिवाइड। अब आप कहोगे सर मैट्रिक्स में डिवाइड नहीं होता, अरे भाई 3 तो स्केलर नंबर है, नंबर्स का तो हो जाएगा यार। तो 3 को यहाँ से हटाया, उसका क्या होगा डिवाइड। या तो ऐसे छोड़ के आ जाओ, या इस 3 का हर नंबर में इंडिविजुअली डिवाइड कर दो, ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये होगा तो -2, -10/3, 4, 14/3, -19/3 और -7। दिस इज योर आंसर। चमका? इसका सॉल्यूशन देखना, उन्होंने बाकायदा बड़े जेंटल वे से लिखा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, ठीक है, उन्होंने इस चीज़ का यूज़ किया है। क्यों? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर a + b है तो b + a होगा, यस और नो। अगर मैंने b को यहाँ ऐड कर दिया और a को वहाँ ऐड कर दिया तो ये a + b = b + होता है। तो ये सारा उन्होंने यूज़ किया है। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आप बुक का देख के ये ना सोचो कि सर ने क्या किया, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ बता दी आपको, ठीक है। एक बार देख लो आकर सॉल्यूशन जरा इसका तुम लोग बुक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो जरा, 2 मैट्रिक्स को प्लस किया तो ये आया है, और 2 मैट्रिक्स को माइनस किया तो ये आया। भैया लगा दो एलिमिनेशन, दोनों को ऐड कर दो। जब मैट्रिक्स ऐड होते हैं LHS से LHS, RHS से RHS, तो ये मैट्रिक्स y प्लस का ये नेगेटिव कैंसिल हो गए, x और x 2x, इसको भी ऐड कर दो इधर, तो 5 और 3 8, 8 0 और 8, बहुत बढ़िया। और 2 का क्या होगा इधर आके डिवाइड, हर एलिमेंट में कर दो, 4 0, ये निकल गया कि x की वैल्यू, y और निकालता, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो y आ जाएगा। तो y बराबर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, इससे माइनस कर दो, 5 0 2 9 से माइनस कर दो 4 4 0 4, करो माइनस, तो 5 से 4 गया 1 -2 0, ख़त्म, सिंपल था। आ जाइए इधर। अब देखो यहाँ से कह रहे हैं x y की वैल्यू फाइंड करो। देखो पहले 2 का मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 2x, 2 5 = 10, 7 2 = 14, 2y - 6 प्लस, डायरेक्ट ऐड कर दें। चलो नेक्स्ट कर देंगे अगली लाइन में। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा, कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है और 100% आता है। चलो ऐड करो, 2x में 3 ऐड किया तो 2x + 10 6 15 ऐड करना है। अब देखो 2x + 3 किसके बराबर, बच्चों वाली बात है, 7 से 3 गया 4, x = 2, और ये किसके बराबर 14 और 4 y, और आप देख रहे होंगे कि ये इसके बराबर है और इसके बराबर, और आएगा ही वो तो बराबर,
क्योंकि भैया इक्वल कैसे, अगर नहीं आ रहा है तो या तो आपने गलती करी या क्वेश्चन गलत है। तो एक्स और वाई हो गए, सिंपल है, आगे जल्दी जल्दी हटा दो, सिंपल सिंपल करते फास्ट। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं 2 फार्मर्स रामकिशन एंड गुरचरण सिंह कल्टिवेट ओनली 3 वेराइटी ऑफ द राइस नेमली बासमती, परमल एंड नोरा। द सेल ऑफ दीज वेराइटी ऑफ अ राइस बाई बोथ ऑफ द फार्मर इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर। ठीक है, जल्दी देखो आकाश, ये मैट्रिक्स फॉर्म में दिया गया है 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 30,000 एंड 10,000। ये रामकिशन जी हैं और ये गुरचरण सिंह हैं। इधर बासमती राइस है, इधर परमल है और इधर नोरा है। ठीक है, और ये सेल है सितंबर की। अक्टूबर की देखो क्या है, अक्टूबर की 5,000 बासमती है, 10,000 परमल है, 6,000 नूरा फतेह अली हैं, 10,000 ये है, 10,000 तो ये राम जी और गुरु जी। चलिए, और वो तो सही, बासमती, परमल और नूरा। चलिए अब कह रहे हैं फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वेराइटी। बात सुनो यार, इसको रीड करना सीखो, डाटा को रीड करना सीखो। सितंबर की बात करें तो रामचरण जी ने जो बासमती टाइप के जो राइस थे वो इतने रुपए के बेचे, यस और नो, और परमल वेराइटी के इतने रुपए के बेचे सितंबर में, और फतेह अली को इतने रुपए में बेचा। तो ये सब के टाइप में। फिर कह रहे हैं कि फाइंड द कंबाइंड सेल, कितने रुपए के बेच दिए अक्टूबर और सितंबर। ऐड कर दो यार दोनों को, सिंपल सी बात है, तो दोनों को ऐड कर दो। तो ये तो करीब लोग 10,000 में 5,000 15 के, 20,000 और 21 के 10 है ये, तो कितने हो गए 30 के, और 30 और 6 36 के, 50 और 20 और 30 40 के, और 10 और 10। ठीक है, तो ये आ गया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सेकंड देखो, सेकंड क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं फाइंड द डिक्रीज इन सेल फ्रॉम अक्टूबर टू सितंबर। अच्छा, कितना कम हो गया, देखो माइनस कर दो, सिंपल सी बात है। अक्टूबर में भाई साहब ने बासमती बेचे 10,000 के, अक्टूबर में बेचे 5,000 के, कितना डिक्रीज हो गया 5,000, तो माइनस करना है आपको। कह रहे हैं कि पहले सेल 10,000 की थी, अब 5,000 की होगी, कितनी कम हो गई, माइनस कर दो यार, ए माइनस बी फाइंड कर दो यहाँ पे। तो बस 10,000 में से 5 के, 20 में 10 किया 10 के, और 30 में से 24 के, 50 में 20 किया 30 के, और 30 20 के, ओहो नूरा गई 0 के। भाई सही ना, तो लॉस ही लॉस हो गया। ठीक, चलो थर्ड देखते हैं। कह रहे हैं इफ बोथ फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन अ ग्रॉस सेल्स, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। हर किसी में ना 2% का क्या हुआ भैया, प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। अक्टूबर की बात कर रहे हैं, अक्टूबर में इन्होंने कितने का बेचा 5,000 का, इनको क्या हुआ इसका 2%। ये जो डाटा दिया ये बेचने का है। अब जब आदमी को ये बेच रहा, फायदा भी तो होगा उसे, तो 2% का, इसके 2% का फायदा हो रहा है, इसके 2% का फायदा हो रहा है, हर किसी के 2% का फायदा हो रहा है, तो 2% का प्रॉफिट हो रहा है अब अक्टूबर सेल का, अक्टूबर सेल का। ठीक है ना, यस और नो। तो क्या मैं अगर बात करूं बी मैट्रिक्स ये है, तो मैंने क्या 2% और बी मैट्रिक्स का उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो 2% बोलते 2/100। तो हर मैट्रिक्स जो बी मैट्रिक्स है ना, हर किसी में इससे मल्टीप्लाई कर दो। समझना इसको आगे अच्छे तरीके से, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं। अब देखो ये तो सेल था, इन्होंने सेल किया, अब कह रहे हैं अक्टूबर महीने का प्रॉफिट बताओ कितना होगा, और खुद कह रहे हैं प्रॉफिट 2% का है, तो इसका 2% निकालो, इसका 2%, हर किसी का 2% निकालो, प्रॉफिट आ जाएगा। 2% बोलते 2/100, इसे मल्टीप्लाई कर दो पूरे में। इसमें देखो इन्होंने कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया, एडिशन सिखा दिया, माइनस सिखा दिया, स्केलर प्रोडक्ट सिखा दिया। तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लोग समझते हैं कि एनसीईआरटी बुक सिंपल है, ये कंसेप्ट पे आप जाओ। इन्होंने बिना बताए 3 क्वेश्चन ऐसे बना दिए जिसमें तीनों का काम हो गया। क्लियर है, चलो हटाओ पे। तुम लोग समझ आ रहा है, हंसने का मन नहीं कर रहा है, जो हंसे उसका घर बसे। एग्जाम्पल 12 देखो, अब प्रोडक्ट आ गया। एक कल बहुत अच्छे से किए थे, इंट्रो पार्ट बहुत अच्छे से समझा दिए थे। 6 2
9 3 और एक है B 2 7 6 0 7 9 8। कह रहे हैं ए बी फाइंड करो, इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/3, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि बराबर है, तो ए बी फाइंड करो। और ए बी का जो ऑर्डर निकल के आएगा वो क्या होगा 2/3, 2/3 जो बचता है 2 इधर 3, इस प्रॉपर्टी का नाम डायमेंशन प्रॉपर्टी। वेरी गुड। तो रो बाई कॉलम, पहले इस रो को पकड़ो और हर कॉलम में इसका मल्टीप्लाई करो। 6 2 जा 12 प्लस 9 7 जा 63, 6 6 जा 36, 9 9 जा 81। इस रो को पकड़ो, इस कॉलम से 0 9 जा 72। चमका? ठीक है जी। अब इस रो को पकड़ो तो 2 2 जा 4, 7 3 जा 2, 6 जा 3, 9 जा 3 8 जा, ऐड खुद कर लेना, बच्चों वाली बात है। एग्जाम्पल 13 कह रहे हैं ए बी और बी ए फाइंड करो और प्रूफ करो कि ए बी और बी ए बराबर नहीं है। भाई साहब मल्टीप्लाई है केवल, टू 4 2 3 5 1। ये क्या होगा भैया 2/3 और ये 3/2। मल्टीप्लाई पॉसिबल है, जो आंसर आएगा वो 2/2 का आएगा। तो करो ए बी, तो 1 का रो बाई कॉलम, इस रो को पकड़ो इस कॉलम का, तो 1 2 जा 2 -2 का 4 के साथ -8 और 3 2 जा 6, 1 हुआ। फिर इस रो को पकड़ो और इस कॉलम का, अरे यार ऐसे करते रहो 1 3 या, ये तो बच्चों वाली बात है आकाश ना। इस रो को पकड़ो इसके साथ क्लियर है। अब क्या है बी ए फाइंड करो, बी ए का समझो, बी तो बी का ऑर्डर क्या है 3/2, ए का ऑर्डर क्या है 2/। तो एक बात सुनो, मल्टीप्लाई पॉसिबल है और जो आंसर आएगा वो किसका ऑर्डर आएगा 3/3। इसका क्या है 2/2। क्या ए बी और बी बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। लेकिन आपको दिखाना है तो बी ए निकाल देना मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ए ये दिया, बी ये दिया, देन ए बी एंड देन बी ए क्लियरली ए बी। हाँ ये इसमें तो मल्टीप्लाई करना जरूरी है, डायमेंशन प्रॉपर्टी से ऐसे नहीं, बाय डायमेंशन प्रॉपर्टी। हाँ यार कर सकते हो, बट मैं तो सलाह दूंगा एक क्वेश्चन देखो, यहाँ तो तुम्हें लग रहा है कि बहुत सारे मल्टी, एग्जाम में तो एक ही आएगा ना, पूरा पेपर तो मैट्रिक्स से तो भरा नहीं होगा, भरा हो तो भाई तुम सब टॉप करो, एक आएगा तो कर देना, क्यों इतनी टेंशन सोच रहा है इस बारे में। मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली, ये मेरा व्यू है कि अगर एक क्वेश्चन आएगा तो करके दिखा देना ना। चलो एग्जाम्पल 14 कह रहे ए मैट्रिक्स ये है 1 0 0 -1 और बी दिया गया है 0 0 1 1 और ए बी दिया गया है 0 1 -1 0 और 0 -1 और ये +1। बी ए दिया गया है 0 1 -1। क्लियरली कह रहे हैं कि ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी ए। 10 मैट्रिक्स, क्या मैंने सॉल्यूशन लिख दिया क्या? था क्या क्वेश्चन ये? ओ माय गॉड, देखना का क्या यार, ये मुझे लगा एग्जाम्पल ही है। देखो इस बुक में शायद मिसप्रिंट है। एग्जाम्पल 14 क्वेश्चन क्या है इसमें? वो तो ठीक है, आगे कुछ है देखो जरा, चलो मरना दो, इधर सुनो समझो। कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन होगा कि प्रूफ करो कि ए और बी कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। तो ए बी का मल्टीप्लाई किया ये आया, बी ए का मल्टीप्लाई किया तो ये आया। क्या ए बी बराबर बी ए नहीं है? तो ए एंड बी आर नॉट कम्यूट, बस सिंपल सी बात है। मतलब ए बी और बी ए बराबर नहीं है तो ए और बी में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। छोड़ो से, चलो एग्जाम्पल 15 है भाई साहब, ए बी निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 16 देख लेते हैं, 16 एक बार। 16 थोड़ा सा लेंदी जाएगा, आका हटाओ आके से, 16 लेंदी जाएगा यार लेके दो। 16 70 मल्टीप्लाई, इसलिए मैंने डिस्कार्ड कर दिया उनको। मैंने कहा ये तो कर ही सकते, इतने सारे एग्जाम्पल हैं ना। 18 देखो यार, रंग छोड़ जाता ही।
नहीं, जिसने हटाया उसके हाथ का रंग छूट गया। चलिए देखिए, ए मैट्रिक्स ये कह रहे ए क्यूब माइनस 23 है माइनस 40i इज इक्वल्स टू, ये जीरो मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के साथ कोई भी ऑपरेशन होगा तो आंसर हमेशा मैट्रिक्स आएगा, ये जीरो नहीं है, ये जीरो मैट्रिक्स है। अब यार एक बात सुनो, ये ए क्यूब कह रहा है तो ऐसा मत कर देना हर किसी की पावर 3 कर देना, मल्टीप्लाई करेंगे। ए क्यूब निकालते हैं, पहले ए इंटू ए निकालो, डायरेक्ट तो ए क्यूब निकाले ही नहीं सकते, तो ठीक है ना। तो ए का ए के साथ ही मल्टीप्लाई क्या आप लोग कर सकते हैं, और जो आंसर आएगा वो खुद में एक मैट्रिक्स होगा, फिर उसके साथ दोबारा ए का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ए इंटू ए निकाल दोगे, आंसर आएगा। चलो मैं देख के लिख दूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं वीडियो को इस चीज़ में लेंदी करूँ, लॉजिक पे जाएंगे हम लोग। तो इनका जो ए स्क्वायर आ रहा है वो आ रहा है इनका 19 1 14 4 12 6 8 8 15, ठीक है। इसमें दोबारा ए से मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई का आंसर आ रहा है, ये हमारा ए क्यूब निकल गया है। अब जो आ रहा है हमारा ए क्यूब आ रहा है, तो ए क्यूब हमारा आ रहा है भाई साहब 63। पता है आकाश, बहुत से बच्चे लोग ये चीज़ करते समय उनको बोरिंग से फील होती है, बट ये क्वेश्चन बोर्ड में आते 4 नंबर बच्चे गलत करके आते, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते हम लोग। अगर मैं ये समझा रहा हूँ जैसे आकाश को, तो हर किसी बच्चों को ये लग रहा होगा तो बहुत सिंपल चीज़ है। गलतियाँ कैलकुलेशन होती है क्योंकि बच्चे इसकी प्रैक्टिस नहीं करते, और एग्ज़ाम में डायरेक्ट करते हैं ना तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, टीचर से तक हो जाती है यार, इसे हम देख के लिख रहे हैं। तो ये ए क्यूब आ गया हमारे पास। अच्छा, एक अब क्या है माइनस 23 है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करो सारे एलिमेंट्स में 23 से। अब ये 40i का मीनिंग क्या होगा, चलो मैं इसको बताता चलता हूँ। ए क्यूब आया हमारे पास ये, ठीक है। अब माइनस 23 है, 23 का मल्टीप्लाई करो, 23 बन जाए 23, 22 3 जा 46 69, 23 3 जा 69 46 और 23 और 23 4 जा 92 आई थिंक, सही है। 46 और 23 ये आ गया। अब कह रहे माइनस का 40i, तो i क्या होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0। हमको ये प्रूफ करना है कि जीरो मैट्रिक्स आएगा। तो एक बात सुनो, इन सब का मल्टीप्लाई करो, ऐड करो तो आंसर 0 0 0 ही आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 19 अच्छा है, इसे हटाओ और देखो एग्जाम्पल 19 लपेट दिया हम लोगों ने। चलिए आगे देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भैया, एक लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टियाँ भैया लोग को कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, कॉन्टैक्ट कर रही हैं, उनसे क्या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो उन्होंने पैसे बताए हैं कि टेलीफोन से अगर हमने किसी को भैया कॉन्टैक्ट किया तो हमारे 40 पैसे खर्च हुए, हाउस कॉल की है मतलब लैंडलाइन नंबर पे फ़ोन किया है तो 100 पैसे खर्च हुए हैं, और लेटर भेजा उनको तो 50 पैसे खर्च हुए हैं, ठीक है। ऐसे इन्होंने एक सिटी X है और एक सिटी Y है, वहाँ पे इन्होंने ये कॉन्टैक्ट का डाटा बताया कि उन्होंने X सिटी में 1000 लोगों को टेलीफोन किया है, ठीक है। उन्होंने X सिटी में 500 लोगों को हाउस कॉल किया है और 5000 लोगों को लेटर पर। तो ऐसे कह रहे कितना पैसा उनका खर्च हो गया सिटी X में सिटी Y में। अगर मैट्रिक्स को मारो गोली, अगर मैट्रिक्स नहीं होता कैसे करते, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके, तो मल्टीप्लाई प्लस किस में होता है मल्टीप्लिकेशन में। इसका ऑर्डर क्या होगा 3/1, इसका ऑर्डर क्या होगा 2/3। तो ए भी तो पॉसिबल है नहीं आकाश, ए भी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके एंड में क्या रहा है 1, इसके एंड में क्या रहा है 2, पॉसिबल नहीं। अब चेक करो क्या बी हो सकता है, तो बी के एंड में कितना रहा है 3 और इसके, तो सही बात है हो सकता है। तो बी को पहले लिखो और ए को बाद में और कर दो मल्टीप्लाई, तो बी ये रहा। चालीस 100 रो बाई कॉलम, इसका ऑर्डर क्या भाई साहब 2/3 और 3/1, तो आंसर आएगा 2/1 में। तो देखो इस रो को पकड़ो इस कॉलम के साथ, तो 1000 का 40 के साथ 40,000 प्लस 500 का इसके साथ 50,000 प्लस इसका इसके साथ 25,000। पैसे में ज़्यादा टेंशन ना लेना, पैसे में ही ऐसे ही इसका मतलब इसके साथ कर दो, 4 3 12 कहाँ पे हो और तो टेंशन वाली यार
ऐसे स्केच के साथ करो, मल्टीप्लाई करना यार केवल, कहाँ गया मैं, ये रहा। फिर ऐसे स्केच के साथ करो, 5। इतने भाई साहब ने पैसे खर्च कर दिए इलेक्शन में, रिजल्ट पता नहीं क्या है इनका, ठीक है। तो ये होगा 2/1 का मतलब। ये इसलिए अच्छा क्वेश्चन था, समझ नहीं आता ए बी करें बी ए करें। एग्जाम्पल खत्म, कल से 3.2